शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आर.के. शर्मा है और मैं यहाँ पे 2 यूनिट्स यानी 10B206 और डुप्लेक्स 5C का ओनर हूँ और पोजीशन मेरे को 2019 में मिला, लेकिन इसके पहले मैं 2018 जनवरी से ही मैंने इस कॉम्प्लेक्स में रहना शुरू किया। अब रही मेरी बात, तो मैं ग्रेजुएट हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस में है एंड आई हैव ऑलमोस्ट over 40 years of experience in HR and administration, industrial relations, and having experience of working with the large corporates. Right now, I am working with Uttam Galva Metallics and Uttam Galva Value Steels Limited, Wardha, as a head of HR. Prior to this, I had worked in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat. In Wardha, I have been chairman of an employee credit cooperative society also for almost 12 years. I have been trustee of the Provident Fund Trust of Lloyd Steel and Uttam Value Steels Limited. So this is my experience. तो आपका एक्सपीरियंस सुन के तो मैं एकदम सही में दिल से बाग बाग हो गया, राइट। और डेफिनेटली मैं आपको बहुत क्लोजली जानता हूँ, आप इस कमेटी में काफ़ी टाइम से हो। तो आपको एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप कैसे देखते हो जो डेवलपमेंट हुआ है ब्लूमडेल का, अगर मैं बात करूँ पिछले 2 साल में जब से आप इस कमेटी को आपने जब से ज्वाइन किया है? मैंने जैसा आपको पहले बतलाया कि मैं 2018 जनवरी से ही इस कॉम्प्लेक्स में रहना मैंने शुरू किया। पहले मैं यहाँ पे रेंटल एकोमोडेशन में रहा और 2019 में मेरे को पोजीशन मिला। तो चूँकि और उसी बीच में ये कमेटी का ये जो सोसाइटी थी इसका फॉर्मेशन हुआ और मैं फर्स्ट जो कमेटी थी या है अभी उसका मैं नॉमिनेटेड मेंबर हूँ राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और इंसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। 2018 में पहले तो महिंद्रा ब्लूमडेल वो खुद इस प्रमाइसिस का मेंटेनेंस और सारी चीज़ें देख रहे थे। इसके बाद में सोसाइटी ने टेक ओवर किया मेंटेनेंस और रिपेयर्स और हाउसकीपिंग, गार्डनिंग, सभी चीज़ें। तो मैं ये बोलूँगा कि उस टाइम पे चैलेंजेस बहुत थे, लेकिन बाद में कमेटी ने उन सब चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया। एक चेंज और कमेटी में हुआ कि थोड़े समय बाद कुछ ऑफिस बेयरर्स उसमें से बाहर चले गए और नए ऑफिस बेयरर्स जो है ना उसमें इंडक्ट हुए। तो नए ऑफिस बेयरर्स ने अपने को पहली बात तो जो उनके फाइनेंशियल इश्यूज थे उसमें बहुत ही ज़्यादा फोकस किया। तो उसमें फोकस करने का एक फ़ायदा ये मिला कि जो लोग लूज़ कर रहे थे मनी तो उनको रिवॉर्ड्स मिले और सोसाइटी की फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ। और चूँकि सोसाइटी ने अपनी वर्किंग में इस तरीके का सेटअप किया कि कमिटीज़ बना दी, तो डिफरेंट कमिटीज़ थी, उन लोगों ने इंडिपेंडेंटली काम करना चालू किया। और जब सोसाइटी की मीटिंग्स होती थी हम लोग सब लोग आपस में डिस्कस करते थे और कलेक्टिवली जो है ना उसको डिसीजन भी लेते थे और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिलेवेंट कमेटी है उसको हम लोग असाइन कर देते थे। तो मेरे ख्याल से जो इसका गेटअप है, एस्थेटिक्स है, उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखता है। इसलिए कि मैं ऑलमोस्ट करीब 3 साल से ज़्यादा या मैं 4 साल बोल सकता हूँ कि मैं 4 साल से इस कैंपस में रह रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा टेंडर प्रोसेस के बारे में, ठीक है। जो यहाँ पे हम लोग जो टेंडर प्रोसेस फॉलो करते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस भी हम लोगों ने करा है थ्रू द फॉर्मल टेंडर प्रोसेस, जैसे अपना बी मार्ट हो गया और भी बहुत सारे ऐसे हैं एग्जांपल्स।
एक क्वेश्चन है बहुत लोगों की तरफ से कि टेंडर प्रोसेस शुड बी मोर इट शुड बी अवेलेबल टू द ट्रांसपेरेंट टू मोस्ट ऑफ द मेंबर्स। शायद आपने भी ये सुना होगा। तो उसमें ये मुझे आपको पूछना है कि किस लेवल तक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए इनका। जैसे सोचना है कि जब टेंडर कितने लोगों ने अप्लाई किया वो बताओ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था वो बताओ। इस लेवल तक पॉसिबल है या किस लेवल तक होना चाहिए, इसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो एग्जीक्यूटिव्स या ऑफिस बेयरर्स के ऊपर ही चलती हैं। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है टेंडर प्रोसेस में, तो उसका डिस्प्ले जो है ना नोटिस बोर्ड के ऊपर होता है। ये चीज़ जो भी नोटिस डिस्प्ले हुआ नोटिस बोर्ड पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो मेंबर की होती है कि वो नोटिस बोर्ड पे पढ़े, और उसके ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट है तो अगर उसकी कोई पार्टी है तो ही कैन ऑल्सो रिकमेंड टू दैट पार्टी टू सबमिट योर टेंडर। लेकिन अगर इसके बाद में टेंडर्स आए, इसके बाद में टेंडर्स को खोला गया, टेंडर्स खोलने के बाद में फिर उसमें उनकी कैपेबिलिटीज़ या सारी चीज़ें असेसमेंट हुए। असेसमेंट होने के बाद में जो कमेटी थी, जो टेंडर फाइनलाइजेशन कमेटी है, अप्रूवल कमेटी, उन लोगों ने डिसाइड किया। तो ये तो एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो है ना डेमोक्रेटिक स्टाइल में जो है ना कि सभी लोग डिसाइड करेंगे तो उससे डिलेज हो सकते हैं। और अगर डिले हुए तो जो बी मार्ट, इसलिए कि आपने जो बी मार्ट की बात कर रहे हैं, तो बी मार्ट से पहले भी एक दुकान यहाँ पे या शॉप चलती थी। वहाँ के स्टाफ का या वहाँ पे जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, ये सब इश्यूज थे। वहाँ पे कोई भी चीज़ मिलती नहीं थी, सभी लोगों को कहीं चीज़ घुमाने या कहीं पे भी जाना पड़ता था। और हम लोगों ने एक बेस्ट एक पार्टी को हम लोगों ने यहाँ पे उसको रखा। ये उसी एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसने कि इसको डिसाइड किया, ये उसी का रिजल्ट है। अगर आप सबके ऊपर छोड़ देंगे तो ये सालों तक जो है ना ये टेंडर और ये प्रोसेस भी कंप्लीट होती सब कुछ। और ऐसे ही बहुत से इश्यूज हैं, एक सिर्फ बी मार्ट की बात नहीं है, बहुत से इश्यूज हैं, चाहे वो मेंटेनेंस से रिलेटेड टेंडर्स हों या कोई भी सब चीज़ें हों या सीसीटीवी का हो। तो जो प्रोसेस है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और मेरे ख्याल से ये कमेटी ही डिसाइड करती है, ये सभी लोगों को कि हर एक मेंबर को उस प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाए, ये मेरे ख्याल से संभव ना तो यहाँ पे है और ना ऐसा कहीं होता है। थैंक यू शर्मा जी फॉर दैट गुड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट मैं आपको एक पूछना चाहूँगा, एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर भी एक बहुत बातें हो रही है इसके बारे में कि इनसाइडर मेजरली वही लोग हैं जो लोग यहाँ पे रहते हैं, ओनर्स जो है, जो रेसिडेंट्स है, एंड स्पेसिफिकली आउटसाइडर वो लोग हैं जो लोग ओनर्स है लेकिन यहाँ पे नहीं रहते हैं। ये जो कमिटी का जो प्रोसेस है फुल, ये कमिटी प्रोसेस में कितना ये रिक्वायरमेंट है कि दोनों तरफ के लोग होने चाहिए, कितना ये ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए, स्टेक होल्डर्स तो चाहे वो यहाँ पे रहने वाले हों और चाहे वो यहाँ नहीं रहते हो, यानी आउटसाइडर्स, स्टेक होल्डिंग तो सभी की है और बराबर की है। लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट की बात है कि अगर वो यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे या कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते होंगे तो फिर वहाँ पे उनका स्टेक कम हो जाता है। लेकिन हमें आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स का भी ख्याल रखना है, इसलिए कि उन्होंने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए वो भले यहाँ पे नहीं रहते हैं लेकिन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उनकी ये फाइनेंशियल प्लानिंग है या फाइनेंशियल गेन की बात है, तो वो भी उनका उतना ही राइट है। लेकिन चूंकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं तो हम ये बोलेंगे कि वो कमेटी में हों या मतलब डिसीजन मेकिंग में उनका भी कुछ हो, वो अपने सजेशंस रख सकते हैं। लेकिन ड्यूटी उस कमेटी की है कि वो किसी के साथ में पार्शियलिटी ना करे, वो हमेशा इम्पार्शियल रहे। इसलिए कि हम लोग अगर रह रहे हैं तो इस सोसाइटी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी पर्पस से जो है ना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि हमको अपनी प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट का जो है ना बेनिफिट होगा, हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे या हमको ज़्यादा रेंटल्स मिलेंगे,
तो पर्पज़ उनका भी वैसे ही है, तो उनके भी इंटरेस्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है। वेरी ट्रू। शर्मा जी, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपको। आप इस समृद्धि पैनल में आप एक कैंडिडेट हो। आप अपने पैनल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे, विजन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नेक्स्ट 3 साल में या 5 साल में कैसे देखते हो आप ब्लूमडेल को? क्या वो वैल्यू आप ऐड करना चाहोगे एज फार एज ब्लूमडेल इज कंसर्न? जो हमारे समृद्धि पैनल में जो भी लोग हैं या जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, वो सभी लाइक माइंडेड पर्सन्स हैं, अपने अपने एरियाज में एक्सपर्ट्स हैं। और हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे या अभी न्यू एंट्रेंट्स हैं, तो हम लोगों ने ऐसा नहीं कि कोई भी हमको मिला तो उसको हमने बोला कि आप जो है ना कंटेस्ट कर लीजिए। हमने उनका स्पेशलाइजेशन देखा और इसके बाद में ये देखा कि वो इस एरिया में जहाँ पे इस सोसाइटी के या इस कैंपस के डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो उस तरीके से हम लोगों ने लाइक माइंडेड लोग, स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स का सिलेक्शन किया और सिलेक्शन करने के बाद में उनको कंटेस्ट करने के लिए हम लोगों ने उनको फाइनल किया। अब रही विजन की बात, तो कोई भी प्लान वो जो है ना वेग नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी 5 ईयर्स प्लान और सब कुछ बनाती है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने उसके जो भी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म जो है ना अपने ऑब्जेक्टिव्स उसमें लिखे हुए हैं, टाइम बाउंड है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी तक काम किया है, हम लोग आगे भी अपने गोल्स को अचीव करने में इसी तरीके से पूरी मेहनत के साथ में और रियली कि बिल्कुल सेल्फलेस हम लोग ऑलरेडी सब काम कर रहे हैं। सभी प्रोफेशनल्स हैं, सब अपना भी काम करते हैं और बिना किसी ऑनरेरियम के भी हम लोग काम करते हैं। तो सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं और हम जैसे अभी तक हम लोगों ने सारे गोल्स को अचीव किया है, हम उसको भी करेंगे। थैंक यू। अच्छा, सॉरी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नहीं, बस मैं सभी लोगों से, अपने सारे मेंबर्स, सारे वोटर्स, भाइयों बहनों, सबसे मैं इस तरह प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं वो सभी योग्य लोग हैं और आगे कंट्रीब्यूट भी करेंगे। आप लोगों ने देखा भी है, तो उनको वोट देके उनको विजयी बनाएं, ये मेरी आप सभी लोगों से प्रार्थना है। थैंक यू। थैंक यू शर्मा जी।